शांति। 3 फरवरी। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिलेगी। अर्थात बाबा ने हम ब्राह्मणों को इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाने के लिए पार्टधारी बनाया है। तो बाबा कहते, आप ब्राह्मणों का जो संगठन है वह एकता का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हर आत्मा के मन में एकता की भावना जागृत होगी। जिसके लिए बाबा कहते, आप बच्चे सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। हर एक के गुण देखो, कमी कमजोरियों को नहीं देखो। परमात्म शक्तियों का सहयोग देकर उनकी कमी कमजोरियों को दूर करो। जब आप किसी आत्मा के संपर्क में आते हो, उनके संस्कार टकराव वाले होते हैं, तो समाने की शक्ति धारण कर स्नेह और रहम दिल बनकर उनके संस्कारों को संभालो। इससे उन्हें नई राह मिलेगी, उनके संस्कार शीतल हो जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मेंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। मैं आत्मा मेंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा जो भी कर रही हूं, मेरे द्वारा परमात्मा पिता करा रहा है। मैं करनहार हूं, निमित्त हूं, सेवाधारी हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी पिता परमात्मा।
मुझ आत्मा को अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर हद के मैं और मेरेपन से मुक्त कराकर मुझ आत्मा को श्रेष्ठ श्रीमत देकर मेरे द्वारा बेहद विश्व की सेवा कराकर विश्व सेवाधारी बना रहा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा पिता की संतान मेरी भाई हैं। तो मैं आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख एक बाबा की याद में समाई रहने वाली एक बाबा की श्रीमत अनुसार मैं और मेरेपन के स्वभाव संस्कारों से मुक्त रहने वाली त्याग मूर्त श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा मैंपन का त्याग कर
सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। मैं आत्मा मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है। सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मैंपन का त्याग कर
सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। मैं आत्मा मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोई रहने वाली त्याग मूर्त सेवाधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर में बाबा समझाते, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो। बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गेलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने। ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवीय झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, त्याग मूर्त सेवाधारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो।
मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। मैं पन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले, त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैं पन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन में बाबा बोले व्यर्थ को समाप्त कर दो, तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।